भी है ना, तुम भी जाओ ना, मारो ना। ऐसा टूर्नामेंट से पहले सब सोच रहे थे कि मोस्ट फेवरेट टीम है, शुरू के मैचेस इतना अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन इन दी एंड उन्होंने साबित करा कि वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है, परफॉर्मेंस से भी। और जिस तरह आपने बताया उनका सिस्टम, अंडर 19 की टीम हो या वुमेन की टीम हो, वो लगातार 4 सालों में मेरे ख्याल 5 या 6 टूर्नामेंट जीत चुके हैं। उसका बहुत बड़ा हाथ है, बाद में डूबे ने करें 26 रन ना। और प्लेयर ऑफ द मैच असूलन देखो, बुमराह मुझे बहुत पसंद है, मतलब अभी से नहीं, सबको नहीं पसंद हो सकता। आज से प्लेयर ऑफ द मैच बनता था संजू बाबा। वो प्लेयर जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना वो तो संजू ही है ना, 321 रन इन 5 इनिंग्स। संजू सैमसन जो है वो कहीं पहले सीन पे नहीं थे, सडनली इमर्ज होते हैं और लास्ट के तीनों इंपॉर्टेंट मैचेस में वो लंबी चौड़ी फेंटी लगाते हैं, एक दूसरे को लुक आफ्टर करते हैं। ये ऐसे नहीं टीम बन जाती है यार। नजीब देखो, अगर क्रिकेट वाइज बात करूं ना, मुझसे 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया था। अभिषेक का ये काम था पूरे टूर्नामेंट में, फाइनल में चला। कहीं पहले चल जाता ना तो आपको 250-300 रन नजर आते। ये हकीकत है। सूर्य अपनी कप्तानी में अपना नंबर दे रहा है यार, उसको अपनी परफॉर्मेंस की वही नहीं है, मेरी टीम जीते। टीम फर्स्ट, इंडिविजुअल जब फर्स्ट हो जाते हैं तो आप फिर किंग बन जाते हैं। इसमें ना देखो, बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी, वो एक मौका मिल गया संजू को वापस लाने का, और संजू ने फर्क डाल दिया बैटिंग में, आप ये मानो। और संजू ने जो अपनी क्लास दिखा दी है 4-5 मैचों में, तो वो तो मेरे ख्याल से मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसे किसी प्लेयर्स की नहीं देखी क्लास। बाहर बेंच पे बैठा हो इस टाइप की परफॉर्मेंस, अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। वो आप अंदाजा लगाएं उसकी स्किल का, मेंटली स्ट्रॉन्ग। संजू ने यार जो बैटिंग कर दी है ना यार, मैं ये तीनों इनिंग्स है उसकी, तीनों इनिंग्स है। मैं ये चाहूंगा कि हमारी जो एकेडमी में लाइब्रेरी है ना, अगर किसी को T20 की इनिंग्स दिखाई जाए बच्चों को, कि क्या उसकी टेक्निक देखो, सिचुएशन देखो, ओकेजन देखो, क्या था, कैसे बैटिंग की उसने, वो दिखानी चाहिए। तो ये 2023 का वर्ल्ड कप हारे ना, उसके बाद सारे टूर्नामेंट जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, एशिया कप देख लो, तो कोई चीज तो होगी ना जो जीत रहे हैं। भारत को बहुत बहुत मुबारक हो। ये 1 साइडेड फाइनल जो था ये रिचली डिजर्व करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कुव्वत बन चुके हैं T20 में कि बाकी सारी दुनिया को, इस सारी टीम्स को साल मेहनत करनी पड़ेगी इस लेवल पे पहुंचने तक। हालांकि बहुत ज्यादा लीग्स में T20 क्रिकेट खेली जाती है, नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, बट ये जो एज अ कॉम्बिनेशन है ना, और ये जो 20 प्लेयर्स इकट्ठे हुए हैं स्क्वाड में, ये ऐसा पहले देखा नहीं है। कि ये आसान बात नहीं है कि बैक टू बैक आप वर्ल्ड कप जीत जाएं T20 क्रिकेट में, जो कि खिलाई जाती है चांसी, फिकल, ऑन द डे परफॉर्मेंस। इसमें जो है कंसिस्टेंसी अचीव करना और वर्ल्ड लेवल पे कंसिस्टेंसी अचीव करना, ये बहुत बड़ी बात है। इंडिविजुअल लेवल पे तो मैन फॉर मैन न्यूजीलैंड से तो बहुत ही आगे थे, हमें पहले से ही पता था, बट ये नहीं पता था कि इस तरह से न्यूजीलैंड को बिल्कुल ही आराम से हरा देंगे, क्योंकि ये तो मैच पहले हाफ में खत्म हो गया था। 250 स्कोर फाइनल में, इनक्रेडिबल, इसलिए कि कीपिंग भी अच्छी की उन्होंने और क्वाइटली अपना काम करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स इंडियाज विन। सो ऐसे नहीं था कि कोई वो फ्रस्ट्रेटेड दिखे या 50 करने के बाद ऐसे बल्ले लहराए कि देखो मैंने सबको गलत प्रूफ कर दिया, ऐसी कोई चीज उन्होंने नहीं की। सो एक तहम्मुल मिजाजी के साथ बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स वो खेल गए हैं और बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए उन्होंने। अगर आप उनकी ओवरऑल ग्रोथ देखें तो 2024 का वर्ल्ड कप जीता, 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2025 का एशिया कप जीता, 2026 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। तो 4 ट्रॉफीज पिछले 2 सालों में उन्होंने जीत के दिखाई, और डिफरेंट कंडीशन थी। एक वेस्ट इंडीज चले गए, यूएस चले गए, वहां पे भी जीत के आए। तो उनके लिए ये कंडीशनल टीम नहीं है, और ये रिमाइंड करवाती है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम जो 99, 2003, 2007 में अहेड ऑफ द गेम थे। और अभी भी देखें तो आई थिंक इंडियन टीम इज अ बिग मैच प्लेयर टीम, क्योंकि फिर उसके अलावा प्रोसेस और सिस्टम तो सबका, साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा था, न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा था। आई थिंक यही डिफरेंस दिखता है कि दे परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स एंड दैट इज ऑन द लास्ट डे। देखें, क्रेडिट देना पड़ेगा एक माइंडसेट को, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को, क्योंकि ओवरऑल अगर इंडिया की हम जर्नी देखें तो वो जो मैंने बात की कि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई सेट करते हैं और सेट करते हैं अपने गोल्स टू विन द आईसीसी ट्रॉफीज, तो ये सब चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली आपके साथ मिल जाती हैं, तमाम डॉट्स मिलना शुरू हो जाती हैं। बाकी सब टीमें उनको चेस करने की कोशिश करते थे, और मैं पहले कह चुका हूँ कि मस्ट वॉच एंड लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज दे मेड एवरीथिंग राइट फॉर देम। उनके प्लेयर्स की इंडिविजुअल ग्रोथ की बात कर लें, हर प्लेयर के अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं जिसको वो अचीव करना चाहता है फॉर द टीम सेक। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि क्यों कोई जीता है, और ये उनके सिस्टम की जीत है। जो तो ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड को बुरी टीम थी, लेकिन दे कुडंट हैंडल द प्रेशर वंस अगेन। तो इंडिया को जितनी मुबारक दी जाए कम है, उनके सिस्टम की जितनी तारीफ की जाए कम है, और मान लेना चाहिए कि वो क्रिकेटिंग वे में वो जायंट्स ऑफ द गेम बन के इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। क्या मतलब क्या न्यूजीलैंडर्स जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, क्या इंडिया में आईपीएल नहीं खेलते? क्या उनको इंडियन कंडीशन नहीं पता? यही वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में करा दो, मार के आ जाएंगे तुम लोग वहां पे। वो ऐसा ठोकेंगे ना, याद रखोगे। सही, ठीक है भाई, नहीं है वो बहुत स्किल्सफुल हो गए हैं यार, उनके पास बड़ा काम करके आते हैं। अब उन्होंने 15 साल से वो लेके चल रहे हैं क्रिकेट। पिछले 4 सालों में आप देखें कि 5 से 6 इवेंट उन्होंने जीत लिए हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस और वेरी वेल डन। सिस्टम को भी, टीम इंडिया को भी बैक टू बैक चैंपियन बनना,
यही टीम डिजर्व करती थी जैसे खेल रहे हैं। और जैसे मैनेजमेंट पे भी प्रेशर था, टेस्ट मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, वाइट वॉश, होम सीरीज काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ गौतम पे भी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सिस्टम के साथ, इसी वजह से वो चैंपियन बने। वेरी वेल डन। आपने सिस्टम की बात की तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि 2007 में ये फर्स्ट टाइम जो है वर्ल्ड T20 खेला गया था, तब से लेके अब तक इंडियन टीम के क्या परफॉर्मेंसेज रही ये सारे वर्ल्ड कप्स में, उसकी स्लाइड देखते हैं। 2007 में चैंपियंस, 2009 में सुपर 8 में पहुंचे, 2010 में सुपर 8 में पहुंचे, 2012 में सुपर 8 में, 2014 में रनर्स अप रहे, 2016 में सेमीफाइनल खेले, 2021 में सुपर 12 में आए, 2022 में सेमीफाइनल्स खेले, 2024 में चैंपियंस बने और 2026 में फिर चैंपियंस बने। ये आप देख सकते हैं 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ये जितनी आईसीसी रिलेटेड जो जिसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ये वो मैचेस खेले हुए हैं। आप देखें तो अभी तक वो 2 मैचेस हारे हुए हैं, सिर्फ 2। 2026 ये जो अब आज खत्म हुआ है वर्ल्ड कप, उसमें देखें एक वो हारे थे शुरू में, वही जो फाइनल था 2023 में ऑस्ट्रेलिया वाला, उसके बाद वो एक मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ जो उनका मैच हुआ इसी वर्ल्ड कप में, वो हारे। शायद भाई ये देखने के बाद आपको क्या लगता है, मतलब कुछ वर्ड्स हैं कि आप बात कर सकें इस चीज पे? अलग ही लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं और आईसीसी लेवल जब टूर्नामेंट होता है उसमें उनकी अलग ही परफॉर्मेंस होती है। 2 अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 का जूनियर मेंस वर्ल्ड कप, ये इसमें 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और अगले 2 T20 वर्ल्ड कप जीते, यानी 29 जून 2024 से वो T20 के वर्ल्ड चैंपियन है। नेक्स्ट लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। आज उन्होंने 50वीं दफा 200 का टोटल क्रॉस किया T20 में, 50। सेकंड बेस्ट इज साउथ अफ्रीका 29 और आज उन्होंने 7th टाइम 250 प्लस। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। नजीब वेलकम, आई होप आपका गला बिल्कुल ठीक है, यू हैव रिकवर्ड। अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है। चले अल्लाह का शुक्र है। आप आई एम श्योर आप मैचेस देख रहे होंगे क्योंकि बोलने का मौका तो कम मिल रहा होगा आवाज नहीं निकल रही होगी। आप इंडिया की इस परफॉर्मेंस को, बल्कि इसको क्या आप 2023 के बाद की अगर बात करें तो आप क्या बोलेंगे? देखिए ये सबके सामने है कि अभी जैसे आपने ये स्टैट दिखाया कि आईसीसी के वाइट बॉल के 4 इवेंट्स में सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, तो वो कहीं भी जा रहे हैं, जहां भी खेल रहे हैं, उनकी सिस्टम की कामयाबी है। पिछले T20 वर्ल्ड कप में ऐसा लगा था कि अब रोहित शर्मा, विराट कोहली अवेलेबल नहीं होंगे तो ये कैसे जीत पाएंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि पता ही नहीं चला। ये एक वाहिद टीम है जो अपने 2024 से 2026 के वर्ल्ड कप के बीच में जो सीरीज खेले वो जीते, यहाँ आके एक मैच जीते और उस पर आपने देखा कितना क्रिटिसिज्म हुआ। तो ये बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग है। आज जैसे लोग बात कर रहे थे, ठीक है, पिच के बारे में बहुत बात हो रही थी, इसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा यही है कि ऑब्वियसली बैट और बॉल का मुकाबला होना चाहिए, पिचेस ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब सामने वाली टीम के 72 पर 5 गिर रहे हैं ना और उसी पिच पे, तो फिर कंप्लेन बनती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अच्छा एक चीज़ और भी है, जो आपने ये स्टैट्स दिखाए हैं ना, ये कभी ऑस्ट्रेलिया के मुतालिक कहा जाता था कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आईसीसी इवेंट की बहुत बड़ी टीम है। तो अब मेरे ख्याल से अब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और ये अगले 6-8 साल ये टीम की जैसी परफॉर्मेंस है, जो एज है, जो फिटनेस है, मुझे लग रहा है कि इस टीम से जीतना आईसीसी इवेंट में बड़ा मुश्किल होगा। क्या मतलब क्या न्यूजीलैंडर्स जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, क्या इंडिया में आईपीएल नहीं खेलते? क्या उनको इंडियन कंडीशन नहीं पता? यही वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में करा दो, मार के आ जाएंगे तुम लोग वहां पे। वो ऐसा ठोकेंगे ना, याद रखोगे। सही, ठीक है भाई, नहीं है वो बहुत स्किल्सफुल हो गए हैं यार, उनके पास बड़ा काम करके आते हैं। अब उन्होंने बड़ा कुछ कर लिया, ऐसी थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ, कौन सी टीम मतलब यानी 3 सालों के अंदर 2 T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीत जाती आ जाते। जब आपके रोल मॉडल इतने तगड़े होते हैं टेक्निकल के एतबार से, तो आपकी ब्रीड ऐसी आनी शुरू हो। भाई जो होना था वही हुआ और सबको पता यही होना था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इंडियन टीम को, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग, इसीलिए इंग्लैंड के प्लेयर्स और लोग उन्होंने बोलने लग गए कि भाई इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया के अलावा चाहे कोई सी भी टीम होती उसको फेवर ही मिलना था। यही अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपनी कंडीशन में खेल रही हो तो दूसरी वहां ट्रैवल कर रहे हो तो किसको फायदा होगा? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को ही फायदा होगा ना। ये तो हमारी पाकिस्तान की थकी हुई टीम, थकी हुई सिलेक्शन, थके हुए लोग जो बिल्कुल 3rd क्लास किस्म की टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी कंडीशन में बुरे तरीके से हार जाते हैं। ये तो हमारे थका हुआ सिस्टम है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं हारती, वो अपना एडवांटेज लेती है। तो यही एडवांटेज इंडिया के पास था। खुली बदमाशी लगाई हुई है, ओ जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जय शाह अपना है। ठीक है, अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये चीजें हो रही थी उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा एक प्लेयर ने बोल दिया, एक फलाने उसने बोल दिया, इससे कुछ नहीं होता भाई। वो अपनी उस कंडीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो पिद्दी लगवा रहे हैं दूसरी टीमों। स्ट्रॉन्ग टीम खेली हुई है, उनकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं
अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस करके दिखाया हुआ है, सिचुएशन कोई भी आई इन्होंने परफॉर्मेंस दे के टीम को जितवाया हुआ है। तो दोनों टीम्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो जर्नी है टू गेट इनटू द फाइनल। प्रेशर दोनों पे हो सकता है, क्योंकि देखें जब आप टाइटल को जीतना होता है, ये कहना कि प्रेशर नहीं है ये बिल्कुल झूठ होगा। आपके ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट है प्रेशर की वो देखा जाए तो दोनों टीम्स ने करके दिखाई भी है। इंडिया को थोड़ा सा अपर हैंड इसलिए ज़रूर है कि वो अपने होम में खेल रहे हैं, क्राउड सारा उनको बैक करेगा, और एक बड़े स्ट्रॉन्ग सिस्टम बेस्ड प्रोसेस के ऊपर ये यहाँ तक पहुँचे हैं। ये को इनकी अगर आप जर्नी देखें, जो पिछला भी वर्ल्ड कप था उससे पहले देवर नॉट हैविंग अ गुड टीम। इनके प्रोसेस के अंदर कई मुश्किल थी, जहाँ पे रोहित शर्मा ने अपना हाथ खड़ा किया और अपने आप को सेल्फलेस अप्रोच के साथ क्रिकेट खिलाना शुरू किया और सबसे डिमांड की, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। उसके बाद उनकी क्रिकेट बदली 2024 में, जब उनके 3 बड़े प्लेयर्स रोहित, विराट और जडेजा गए, तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने खेलने के जब स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, आप नेशनल रिप्रेजेंटेशन के जब स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो लोग उसके मुताबिक तैयारी करते हैं। तो वहाँ पे देखें वो गए तो और जो प्लेयर आए उन्होंने आके उनको टेक ओवर किया, और कहीं पे कमी नज़र नहीं आ रही कि विराट कोहली इस टीम में नहीं है। किरण देखें, डिजर्व करते थे वो, उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखना चाहिए। इंडिया की जीत का राज क्या है आपको पता है? अंडर 19 इंडिया जीती, वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया जीता, एशिया कप इंडिया जीता, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीती, 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता, 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता। जो हकीकत में बात हो वो जरूर किया करें। लोग क्रिकेट के स्पोर्ट से मोहब्बत करते हैं, मैं क्रिकेट इसलिए बोल देता हूँ, क्रिकेट में भी जीतते हैं, स्पोर्ट से लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो नाराज भी होते हैं। एक मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इस वर्ल्ड कप में हारे, कैसा शोर मचा था। तो बिलीफ जो होता है ना, बिलीफ रखना चाहिए। लेकिन इंडियन की क्रिकेट बहुत ऊपर है, देखें उनकी सोच ऊपर है, उनका सिस्टम अच्छा है, ये बात माना करें कि सिस्टम को, आपको किसी टीम को हराना है तो पहले उनका जो प्लान है उसको तोड़ा जाता है, कोई इंडिया का प्लान तोड़ ही नहीं सकता। तो ये बिग अचीवमेंट है। 31 मैचों में सिर्फ 2 मैच आ रहे हैं यार आईसीसी इवेंट के, एक 2023 में फाइनल और एक ये साउथ अफ्रीका वाला मैच। मुश्किल है इन्हें हराना, इस टीम को सिर्फ इंडिया ही हरा सकती है। तनवीर भाई, बॉस कहना पड़ेगा कि जितनी मेहनत, ऐसे टीम ऐसे नहीं बनती, ये रन्स इतने ऐसे नहीं बनते, ये टीम बार बार फाइनल में ऐसे ही नहीं जाती, और ये फाइनल में जाके चोक नहीं करती है, फाइनल में जाके बार बार ऐसे नहीं जीतती। मेहनत लगती है पीछे, मजबूत सिस्टम खड़ा होता है पीछे, उसके बाद ये सारी जीतें मिलती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद इंडियन टीम को, और वाइट बॉल क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं आपका, किसी टीम का कोई आपका मुकाबला है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब तक सिस्टम नहीं होगा आपकी टीम खड़ी हो ही नहीं सकती। उसके बाद हमारे सिस्टम में ये लड़के मुल्क छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, उनके सिस्टम में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने होल्ड किया हुआ, पैसा देके अच्छे टैलेंट को वहां रोका हुआ है। उसके बाद सिस्टम से रोहित शर्मा छोड़ देता है, सिस्टम से विराट कोहली निकल जाता है, सिस्टम से जडेजा निकल जाता है, सिस्टम से अश्विन निकल जाता है, सिस्टम से शमी निकल जाता है, अनफिट भी हो जाते हैं, आ भी जाते हैं, फिर भी जितवा के चले जाते हैं। ठीक है, तो जब ये 5-6 प्लेयर भी निकल गए, उसके बाद क्या हुआ? जब दोबारा से जितवा दिया, उनके बगैर आप कितनी क्रिकेट खेलते? ठीक है, हमारी सोच डिफरेंट है, उनकी सोच डिफरेंट है। वो कहते हैं नहीं जी, तेज वेज नहीं चाहिए, स्किल्स वाला बॉलर चाहिए, लाइक बुमराह या और दो, हमें मैचेस जितवा के दो, हमें आउट करके दो, हमें मार ज्यादा नहीं खानी है। तो भाई सिस्टम उनका इतना स्ट्रॉन्ग है। एक टाइम हम कहते थे ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है, इंग्लैंड का सिस्टम है, फलाना सिस्टम है, वो सिस्टम है। हर चीज को उन्होंने पढ़ लिया है कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह हमने लेके चलना है, किस तरह हमने लेके नहीं चलना। मतलब उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं तो आज गारंटी से कह रहा हूं यहाँ पे, आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे, ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है,